शहीद राजकुमार पूनिया जी के स्मारक पे गांव भैंसली में। पापा जी की जानकारी दीजिए। अमर शहीद राजकुमार पूनिया पुत्र श्री शुभराम पूनिया, गांव भैंसली, राजगढ़, जिला चूरू, जिनका जन्म 10/10/1976 को हुआ था और उन्होंने 1994 को भारतीय सेना ज्वाइन की थी। राजकुमार जी ने सेना ज्वाइन किए 4 से 5 साल ही हुए थे, तभी भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू हो गई थी, जिसको हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। उन्होंने 24 मई 1999 को भारत की सेवा करते करते अपना बलिदान दे दिया और भारत माँ की कोख में हमेशा हमेशा के लिए सो गए। दोस्तों, जब वो शहीद हुए तो उनका एकलौता बेटा सचिन पूनिया, जिसकी उम्र 1 से 2 साल के आसपास थी, वो भी हमारे साथ है और उनका पूरा परिवार, उनके गांव के बड़े बुजुर्ग और हमारे भाई आज यहाँ पे आए हुए हैं। इन्होंने हमें बताया कि जब कारगिल की लड़ाई शुरू हुई थी, जब वॉर शुरू हो गई थी, तो राजस्थान का पहला बेटा राजकुमार पूनिया जी थे, जिनको दुश्मनों की गोलियां लगी थी। ये कहानी, इनकी कहानी फिर एक ऐसी भारत की देवी, हमारी माँ, एक धरती माँ की बेटी की फिर उस तरफ हमें मोड़ती है कि जब उनका बेटा 1 से 2 साल का था, हमारी माँ सुमित्रा, जो राजकुमार जी की भी पत्नी थी, और उन जो राजकुमार पूनिया जी शहीद हो गए थे, तो 1 से 2 साल तो शायद उस देवी को यही नहीं पता होगा कि अब मुझे जीवन में करना क्या है, कैसे करना है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने बाद में अपने पति की फोटो, अपने पति की याद और अपने एकलौते बेटे को अपना पूरा जीवन बनाया और अपने बच्चे की परवरिश की। आज हमारा भाई सचिन पूनिया, जो एक सरकारी नौकरी करता है और हमारे साथ है, उस माँ ने अपने बच्चे के पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी कर दी है। आज राजकुमार पूनिया जी की तीसरी पीढ़ी चल चुकी है। सचिन भाई को एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया हुई है। हम इन भाइयों को सौभाग्यशाली समझते हैं जो ऐसे वीर शहीद के घर पे ये इन्होंने जन्म लिया, और हम इस संपूर्ण गांव को, क्योंकि इस गांव में 2 शहीद हैं, इस गांव ने 2 हमारे भारत के ऐसे लाल दिए जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान तक दे दिया। इस संपूर्ण गांव को, इस गांव की पावन मिट्टी को, इस परिवार को हम सल्यूट करते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। हम इनके स्मारक की भी पावन मिट्टी लेंगे और उसको भी इंडिया गेट पर समर्पित करके आएंगे। तो दोस्तों, हमने अमर शहीद राजकुमार पूनिया जी के स्मारक की पावन मिट्टी ले ली है। हम इस पावन मिट्टी को भी इंडिया गेट पर समर्पित करके आएंगे। ना सरकार मेरी है, ना रेब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक बात का घमंड है कि मैं भारत का और भारत मेरा है। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा।